नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी अनोखी शादी में मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कराई जाती है। और ये शादी, इस शादी की खासियत यह है कि ये जो शादी है पूरी तरह से दहेज मुक्त संपन्न होती है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। तो यहाँ पर जो भगत हैं जिनकी आज रमेड़ी हुई है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको ऐसी शादी करने का प्रेरणा कहाँ से मिला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हरेंद्र दास है। जी सर, आप कहाँ से आए? जी सर, मैं ग्वालियर से आया हूँ। अच्छा, ग्वालियर एमपी से आए हैं सर आप। सर, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि अभी जितने जोड़े यहाँ पर बैठे हैं सबकी शादी हुई है। तो सर, ये जो शादी हुई है ये शादी समाज से थोड़ा हट करके है। यहाँ पर जो है कि ना तो रीति रिवाज के साथ हिसाब से शादी हुई है, मतलब कुछ अलग तरीके से हुई है। तो इसका क्या कारण है और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसका मुख्य कारण एक है और यह प्रेरणा हमें हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान बताया है कि समाज के अंदर एक नया संदेश जाए और एक बाप अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए मतलब कर्ज लेकर और सारे जीवन कर्ज में दबा रहता है। तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा से हमें यह प्रेरणा मिली जी, और हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर ये दहेज मुक्त विवाह हमने किया है। सर, आप ये बताइए यहाँ पर कितने जोड़ों का शादी हुआ है? जी, 80 जोड़ों का शादी हुआ है अभी। अच्छा सर, जैसे 80 जोड़ों का जो शादी हुआ है तो इसमें मतलब किसी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं हुआ? नहीं जी, इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा जो है ना वो एक मतलब समाज में दर्शनीय है, देखने योग्य है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने ना तो दहेज लेने का और ना ही देने का बिल्कुल मना किया है जी। न किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं होता है जी, बिल्कुल दहेज रहित विवाह होता है। दर्शकों, इनके विचार जान के ऐसा लग रहा है कि जैसे रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, ये वास्तव में मतलब जो समाज है, समाज में समाज को लेकर के, समाज को सुधार को लेकर के काफ़ी मतलब सराहनीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है। तो सर, एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आज का जो मतलब ज़माना है, जैसे आज जो शादियां होती हैं काफ़ी धूमधाम से होती हैं और शादियों में काफ़ी मतलब फिजूल के जो खर्चे होते हैं, जैसे डीजे, बैंड बाजा आदि, मतलब शादियों में हमें देखने को मिलता है। और आपने जो शादी किया है इसमें बिल्कुल ही सादे तरीके से किया है। तो आप जो समाज है उसको क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अपने भगत समाज को परमात्मा की दया से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मतलब हमारा एक पल का भरोसा नहीं है, क्या नाचें और क्या गाएं। परमात्मा कहते हैं कि नाचें गाएं किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो गौण दुहागन हो। यानी अगर नाचने गाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तो सारे नाचने गाने लग जाएंगे, फिर भक्ति कौन करेगा? क्या ज़रूरत थी मीरा को भक्ति करने की, क्या ज़रूरत थी भक्त प्रहलाद को भक्ति करने की? तो हमारे परमात्मा परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिक्षा दी है जिस पर चलकर हम, और इसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से हम इस विवाह को कर रहे हैं जी। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा और भी जो मिशन है, जैसे कि ब्लड डोनेशन उनके द्वारा किया जाता है, और इसमें मतलब और कितने प्रकार के समागम, क्या क्या तैयारियां रहती हैं, कितने प्रकार के और मुहिम चलाए जाते हैं? और भी मुहिम है, जैसे कि जो अभी आप देख रहे हैं ये दहेज रहित विवाह हुआ है। इसके अलावा भी देहदान शिविर भी इसमें लगता है, रक्तदान शिविर भी लगता है, और जो आँख वाला है, आँख वाला भी शिविर लगता है, ठीक है ना। नेत्रदान शिविर जो होता है ना वो भी शिविर लगा हुआ है। मतलब तमाम प्रकार के इसमें मुहिम चलाई हुई हैं जो हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा पर चलकर हम इस पर चल रहे हैं जी, और ये कर रहे हैं जी। ये प्रेरणा हमें हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हुई है जी। सर, जैसे जो शादी हुई है तो लोग जो देख रहे हैं आपको, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये शादी करना ठीक है कि मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप मतलब पैसा आपके पास नहीं है खर्चा करने के लिए तब आप ऐसा शादी कर रहे हैं, आप मतलब अपने मर्जी से कर रहे हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी
उन भाई बहनों को कि भाई परमात्मा की दया से बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से विवाह करना चाहिए। और हम यहाँ परमात्मा की भक्ति के लिए आए हैं और ये हमें मानव शरीर मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति और भक्ति के लिए मिला है। परमात्मा ने जोड़ा पहले से बना के भेजा होता है, बस यहाँ पर तो केवल निमित्त बनते हैं हम, कोई भी निमित्त बन जाए और बस परमात्मा ने ऊपर से ही जोड़ा बना के भेजा होता है बस। और परमात्मा के ज्ञान आधार से हम अपने इस विवाह के लिए प्रेरित हुए हैं और ये विवाह हम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी। सत साहिब जी। सर इनकी जो मतलब पत्नी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो दहेज मुक्त विवाह किए हैं इससे संतुष्ट हैं, मतलब आज का जो प्रोफेशन है, जो ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, इससे हट के इन्होंने विवाह किया हुआ है। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? आशा दास। आप जो है ये शादी करके कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ बताइए हमारे दर्शकों और सही है भी, ऐसे शादी सिंपल तरीके से करना चाहिए सब। को। इस तरह शादी करना मतलब सही है समाज हाँ बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।